हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, क्या कभी आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज किया है? अगर नहीं किया है अभी तक तो इस बार कीजिए और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कीजिए एंड दैट हेल्प यू डू अ फिनोमिनल whether speech, whether you are making a presentation, whenever you are speaking in front of anybody and in front of your senior team members, it could be anybody to everybody, and this is how it is going to help you make it all the more impressive. And this is what you would like to do, isn't it friends? Well friends, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो वहाँ पर भी आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगर वेब पर बात कर रहे हैं वहाँ पर भी आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर मोबाइल फ़ोन पर भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे आपको अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपनी स्पीचेस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, क्या है ये चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है? वेल, नंबर वन फ्रेंड है कि आपकी ऑडियंस कितने टाइप्स की होती है। फ्रेंड्स, यूजुअली वैसे तो बहुत सारे टाइप्स की ऑडियंस होती है, बहुत अच्छे से ऑडियंस का एनालिसिस होता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस दैट आर देयर। मतलब कि आपकी ऑडियंस में जो भी कोई बैठा हुआ है उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के लोग बैठे होते हैं। येस माय फ्रेंड्स, अब देखिए, सबसे पहले होता है ऑडियो लर्नर्स। मतलब आप एज अ स्पीकर कुछ भी सिखा रहे हैं अपने ऑडियंस को, तो इनमें से कुछ ऑडियो लर्नर्स होते हैं। मतलब कुछ लोग जो चीज़ों को सुनकर याद करते हैं और समझ लेते हैं। मैं भी एक ऑडियो लर्नर हूँ, तो और इस चीज़ से मैं बहुत अच्छे से इत्तेफाक रखती हूँ कि अगर कोई ऑडियंस में स्पीकर, मैं ऑडियंस में बैठी हूँ और अगर कोई स्पीकर है या फिर वाइस वर्सा हो जाता है, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि वो ऑडियंस में जो भी बैठे हैं स्पीकर्स, जो ऑडियो लर्नर्स हैं, उनको आपने किस तरीके से इम्प्रेस करना है। और तो वो आपने किस तरीके प्रेस करना है फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छे वर्ड्स का सिलेक्शन करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रही हूँ कि बहुत हाई फाई वर्ड्स को यूज़ करें, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। बहुत से सिंपल वर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और जिनको आप अगर यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और उनको इतना इनोवेटिवली आप यूज़ कीजिए ताकि उनके कान आपकी बातों की तरफ लग जाए और वो आपको बहुत ध्यान से सुने, आपके मैसेज को बहुत ध्यान से सुने, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो उस पर उनका पूरा ध्यान लगा रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से क्या करते हैं तो ऑडियो लर्नर्स डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। सेकेंडली फ्रेंड्स, होते हैं विजुअल लर्नर्स, जो लोग सुनकर नहीं देखकर चीज़ों पर फोकस करते हैं और वो सीखते हैं, वो चीज़ों को एक्चुअली में देखना चाहते हैं। मतलब आपकी ऑडियंस में यूजुअली आपकी सीनियर मैनेजमेंट टीम होती है या कोई भी कहीं पर भी आप दे रहे हो, वो लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको चार्ट्स चाहिए होते हैं, मॉडल्स चाहिए होते हैं, जिनको ग्राफ्स चाहिए होते हैं। तो कुछ भी विजुअल में वो देखना चाहते हैं, डेटा देखना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन, अगर हम उनका एक प्रॉपर विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें, जो भी हमारा डेटा हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, विजुअल, वो लोग वहां पर इम्प्रेस होते हैं और आपकी बात को सही तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट मैंने बात की ऑडियो लर्नर्स की और सेकेंडली मैंने आपसे बात की विजुअल लर्नर्स की। फ्रेंड्स, अब आते हैं नंबर 3 टाइप ऑफ लर्नर्स विच आर नोन एज किनेस्थेटिक लर्नर्स। फ्रेंड्स, ये वो लोग होते हैं जो एक्शन ओरिएंटेड चीज़ों पे पसंद करते हैं। मतलब कि ये वो लर्नर्स हैं जिन्हें आप अगर जब तक कोई एक्टिविटी ना कराएं तब तक इन्हें मज़ा नहीं आता। कुछ तो भी ऐसा। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रही थी इस समय किनेस्थेटिक लर्नर्स की। ये वो लोग होते हैं जो एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच को पसंद करते हैं। मतलब कि वो खुद से कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं और अगर आप एज अ स्पीकर, एज अ प्रेजेंटर आप इनसे कोई एक्टिविटी कराते हैं तब ये जाके इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप कहते हैं कोई चीज़ बहुत हैवी है तो ये लोग जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ वो रियली हैवी है। तो अगर आप ऐसे लोगों को बुलाकर आप कोई चीज़ उन्हें दिखाकर और बताएं कि आप इसी चीज़ को उठाइए ताकि आपको पता लगे कि ये चीज़ कितनी हैवी है, तब जाकर वो मानते हैं और तब उनका इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो चाहे आप कोई सेमिनार डिलीवर कर रहे हो, चाहे कोई आप ट्रेनिंग डिलीवर कर रहे हो,
चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, चाहे आप स्पीच दे रहे हो, चाहे आप अपनी ऑडियंस, आपका चाहे सीनियर मैनेजमेंट टीम हो, चाहे टीम मेंबर्स हो, तो आइडेंटिफाई कीजिए कि इन तीनों टाइप्स के लर्नर्स को आप किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, कितना इनोवेशन लेकर आ सकते हैं अपनी जो भी कोई स्पीचेस हैं, अपनी कोई प्रेजेंटेशंस हैं, अपनी चाहे सीनियर मैनेजमेंट टीम के सामने हो, चाहे जनरल पब्लिक के सामने हो, चाहे आपके टीम मेंबर्स के सामने हो, चाहे किसी के भी सामने हो, चाहे पीयर्स और कॉलीग्स के सामने हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप इन्हें किस तरीके से इनोवेटिवली हैंडल करें ताकि इन तीनों तरह के लर्नर्स इम्प्रेस हो जाए। हाउएवर, एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जब भी कभी ऑडियंस में बैठे हों, अपना लर्निंग स्टाइल ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिए कि जो भी कोई स्पीकर बोल रहा है उसकी वो कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगी और वो क्यों अच्छी लगी, और अपने इस पैटर्न को नोट कीजिए। आप जब भी कौन सी बात अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी, क्या आपको सुनने में ज़्यादा अच्छा लगा या कुछ एक्टिविटी करके ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ लोग इनके मिक्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को दो तरह के भी हो सकते हैं कि विजुअल भी अच्छा लगता है और ऑडियो भी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को करना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, तो वी कैन ऑलवेज हैव दैट मिक्स इन वन पर्सन एज वेल। तो उससे मत घबराइएगा। एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, इन तीनों में से एक डोमिनेंट होती है, दूसरा उसके बहुत क्लोज होता है, तो इट्स इज परफेक्टली ओके। लेकिन ज़्यादातर हम किस तरीके से सीखना, लर्न करना पसंद करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, जब भी हम ऑडियंस में बैठे हों तो जो सामने वाला स्पीकर है हमारे मतलब की बात बोले। तो अगर आप इन तीनों तरह के ऑडियंस टाइप्स को एनालाइज कर लें अपने बेनिफिट के लिए, इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपनी स्पीचेस की डिलीवरी में। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली और इनोवेटिव होकर अपनी इन स्पीचेस को और डिलीवरीज को, स्पीच की डिलीवरी को और प्रेजेंटेशन स्किल्स को बहुत बेटर कर पाएंगे। यस, समय आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लेट मी जस्ट रीड। कुमार सिंह, यस कृष्णनंदन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच कृष्णनंदन। यस, प्रैक्टिकल हेल्प्स अ लॉट। फ्रेंड्स, कृष्णनंदन मेरे स्टूडेंट रहे हैं। मैंने UPES में अपने करियर की बिगनिंग में, जब भी मैं एज अ ट्रेनर मैंने स्टार्ट किया था, इनको जाके वहाँ पे इनके कॉलेज में मैंने एक्टिविटीज़ काफ़ी करवाई थी और एक्सप्लेन किया था चीज़ों को, और इस समय ये वही शेयर कर रहे हैं अपने चैट में कि किस तरीके से वो की हुई एक्टिविटीज़ इनकी पूरी क्लास को बेनिफिशियल हुई, और ये लोग अच्छे से अपने इंटरव्यू स्किल्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए थे और इससे इनको बहुत मदद मिली थी। तो फ्रेंड्स, इस समय नहीं लगता कि आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, एंड वंस अगेन कृष्णनंदन, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन and welcome to my FB live session. So friends, all those who do not know me, let me introduce myself. My name is Anjali Gupta. I'm a motivational speaker and a coach of public speaking. I come live on FB every single day because I have taken the I will be coming live for all the 365 days in this year. This video of mine will be there on Facebook. This video of mine will be there